बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज आपके लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ, मैं कहती हूँ बहुत ही मज़े की। यूट्यूब पर पहले किसी ने नहीं आपको ऐसी रेसिपी बताई होगी। कितनी आसान और कितनी ही मज़ेदार, बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनने वाली है। चिकन पंजाब आज हम फ्राई करेंगे इसको आपके सामने, और बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही कम वक्त में आपके सामने करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। वैसे तो मैंने ये तरीका पहले भी आपको बताया हुआ है पहली वीडियो में, फिर भी मैंने कहा जिन लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी तो वो देख सकते हैं। यहाँ मैंने पानी पहले गर्म कर लिया था और उसी में ये मैंने पंजा डाल दिया। सिर्फ 2 से 3 सेकंड के लिए हम डालेंगे और निकाल लेंगे। स्पेयर कपड़े से हमने इसको साफ़ करना है। आपके पास कोई भी कपड़ा हो तो इस्तेमाल कर सकते हैं। कपड़ा हम इसलिए लेते हैं कि हमारे हाथ ना जले, क्योंकि हमने गर्म गर्म पंजे को साफ़ करना होता है। गरम गरम पंजे को साफ़ करेंगे तो बिल्कुल आसान तरीके से हो जाएगा, चटपट में हो जाएगा। ये देख सकते हैं आपके सामने, मुझे 1 से 2 मिनट भी नहीं लगे और मेरा पंजा माशाल्लाह रेडी हो चुका है। अगर आप चूल्हे पे करेंगे, आग जला के करेंगे आग पर, तो वो बिल्कुल भी नहीं अच्छे से होगा, सारा मांस ही उतर जाएगा। आप छिलका उतारते उतारते जो ज़ाहिर सी बात है गोश्त होता है वो भी साथ ही उतार देते हैं, तो फिर खाना क्या, हड्डियाँ खानी है खाक। तो इसी तरह हम ये देख सकते हैं आपके सामने चटपट में उतार लेंगे, मिनट भी नहीं लगता। और मेरी माशाल्लाह दर्जनों के हिसाब से ये जो पंजे होते हैं बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं चटपट में। एक इंसान ही कर लेता है तो उस पे तो सारा दिन लगे रहो, ना अच्छे से साफ़ हो ना बिल्कुल भी। और इससे गर्म पानी से करने से इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाती है, ठीक है, और गंदा मंदा जो भी इसमें पानी होता है वो भी रिमूव हो जाता है। बहुत ही आसान तरीके से हो जाते हैं, ठीक है। इसी तरह हम सबको कर लेंगे अच्छे से। तो ये देख सकते हैं यहाँ मैंने सबको अच्छे से साफ़ कर लिया। अब आ गई है बारी हमारी नाखून काटने की। नाखून काटते वक्त आपने ये ध्यान रखना है, आपने कोई छुरियाँ बुकते नहीं पकड़ने। आराम से, आपके पास छोटी सी घर में कैंची भी है तो उसके साथ भी काट सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीके से काटे जाएंगे ये नाखून, ठीक है। तो इसके लिए आपने टेंशन नहीं लेनी। कुछ लोग इनके 2 पीस भी कर लेते हैं, मगर हमने इसको फ्राई करना है, इसके 2 पीस बिल्कुल नहीं करेंगे। इस तरह मैंने सबके नाखून काट लिए अच्छे से, और अब इसको अच्छे से धो लेंगे। और यहाँ मैंने लिया है कढ़ाई में 1 गिलास पानी डाल दिया है मैंने। तो बिल्कुल लो फ्लेम रखेंगे और इसमें ये जो मैंने पंजे बिल्कुल साफ़ गर्म पानी करके वॉश कर लिए थे, इनको अच्छे से धो लिया था। आपने भी इसी तरीके से धो लेना है। और इस कढ़ाई में सिर्फ 1 गिलास पानी ऐड करेंगे और यहाँ मैंने 1 चम्मच नमक ऐड कर दिया है हस्बे ज़रूरत, ठीक है। और इसको हम 20 से 30 मिनट लो फ्लेम पे पकाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर तक से पक जाएंगे। ये देखें मेरे बिल्कुल अच्छे तरीके से पक चुके हैं माशाल्लाह पंजे। बहुत ही मज़े की रेसिपी बनने वाली है, खुशबू भी बड़ी प्यारी आ रही है। ये जो यखनी है इसको हम ज़ाया नहीं करेंगे, इस यखनी को मैं आगे जाके बताती हूँ कि क्या करना है। तो ये देखिए इसको ठंडा करने के लिए हम रख देंगे। इसी तरह माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लुक आ गई है, हम इसको ऐसे भी खा सकते हैं। तो यहाँ इसका मसाला हम तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैंने बेसन लिया है, बेसन में ये कुछ मसाले ऐड करेंगे। सब ये हाफ़ टी स्पून है, और सिर्फ कुटा हुआ जो साबुत धनिया का पाउडर है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। बाकी सब मैंने हाफ़ टी स्पून के बराबर लिए ये मसाले। तो यहाँ मैं ढेर सारा धनिया ऐड कर दूँगी। और यहाँ मैं आपको बताने लगी हूँ कि ये यखनी है ना, यखनी मैंने निकाली थी पंजों की, वो यहाँ मैंने जो इसका मसाला तैयार करना है वो वहाँ ऐड करूँगी। देखना मज़ा, मैं कहती हूँ डबल ट्रिपल दुबाला ही हो जाएगा माशाल्लाह हमारी रेसिपी का मज़ा। बहुत ही मज़े वाली बनने वाली है माशाल्लाह। तो यहाँ मेरा मसाला अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। तो मिक्स करने के बाद ये देख सकते हैं मैंने कढ़ाई में तेल डाल लिया था और इसको अच्छे से गर्म कर लिया है। पंजे को यहाँ मैंने सफ़ेद तिल लगाए हैं। तो मसाला लगाने के बाद यहाँ एक एक करके हम डालते जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल हल्का चूल्हा रखना है, ज़्यादा तेज़ ना करना वरना छींटे भी गिर सकते हैं घी के। और यहाँ हमने तकरीबन 5 मिनट इसको लो फ्लेम पे पकाएंगे, फिर इसकी साइड चेंज करेंगे। आपने फ़ौरन इसकी साइड चेंज नहीं करनी, ऐसे हम करते जाएंगे और इसे पकाते जाएंगे। हमें 5 मिनट पे हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाना है इसे। वीडियो कैसी लग रही है लाइक शेयर ज़रूर करना है और कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको रेसिपी कैसी लगी है, और ख़ुद भी ट्राई कीजिए करेगा। जो मेरी वीडियो फर्स्ट बार देख रहे हैं ना, उनको चाहिए कि वो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी मेरी वीडियो आएगी सबसे पहले आपको मिलेगी, ठीक है। ये आपकी तरफ से हमें प्यार होता है, मोहब्बत होती है, एक इनाम होता है इतनी मेहनत करने का। इनाम हम समझते हैं कि चलो हमें सपोर्ट आपकी तरफ से मिलती है। आप लोग कमेंट करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। आप लोग हमारी हिम्मत हो,
हौसला हो, ठीक है ना। जैसे कोई इनाम जीतता है तो उसकी तालियां बजा के इस्तकबाल करते हैं, उनको खुशी होती है। इसी तरह आप जब हमें लाइक शेयर कमेंट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो इसी तरह हम इसको पकाते जाएंगे। माशाल्लाह लो फ्लेम पे कलर भी बहुत प्यारा आ रहा है, खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है। मैं कहती हूँ जो भी खाएगा ना, जिसकी ये फेवरेट है पंजा रेसिपी, तो वो इसी तरह ही बना के खाएगा। सर्दियों में ये ताकत का ख़जाना है। नज़ला ज़ुकाम जैसे वो बड़े छोटे जो नहीं खाना पसंद करते उनको इस तरह बना के दे, वो भी खाएंगे। जिनको नहीं पसंद उनकी भी आज से ये फेवरेट डिश बन जाएगी माशाल्लाह। जो लोग इनको खाना पसंद नहीं ना करते, मैं कहती हूँ वो भी एक बार ये खाएंगे ना तो माशाल्लाह बार बार मांगेंगे। और इसके फ़ायदे भी बहुत है, बहुत इसके फ़ायदे हैं माशाल्लाह। सर्दियों में इसकी यखनी बना के पिएँ, सूप बना के पिएँ, ठीक है। इसका सालन बना के खाएँ, पकोड़े बना के खाएँ और इस तरह फ्राई करके खाएँ तो क्या ही मज़े आएंगे। बहुत ही मज़े की माशाल्लाह खुशबू मुझे आ रही है यहाँ। तो इसी तरह हम निकालते जाएंगे। ये देख सकते हैं आप, बहुत ही प्यारी लुक आ रही है। क्योंकि मैंने पहले इनको इसलिए 30 से 20 मिनट पकाया था क्योंकि ये अंदर से कच्चे ना रहें। कुछ लोग होते हैं वो ऐसे ही पका लेते हैं तो मगर उनके कच्चे रह जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसी तरह के पहले बाल लिए थे कि हमारे हम पंजा जो है ना बिल्कुल कच्चा ना रहे, अंदर तक से पक जाए। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लुक आ रही है, बहुत ही प्यारी माशाल्लाह। माशाल्लाह मेरे अल्लाह की शान, खुशबुएं भी बहुत प्यारी आ रही हैं। इसी तरह हम बनाते जाएंगे और ये हम सारे बना चुके हैं माशाल्लाह। ये देख सकते हैं फाइनल लुक हमारी, मेरे अल्लाह की शान देखें। और ये हमारी फाइनल लुक है माशाल्लाह, मेरे अल्लाह की शान देखें, ठीक है। अभी इसको मैं थोड़ा सा चेक करके भी दिखाती हूँ आपको क्योंकि मेरे मुंह में से पानी आ रहा है। सच्ची बात है, मैं झूठ नहीं बोलती। तो अभी आपको खाकर दिखाती हूँ गुस्सा ना कीजिएगा, आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उल्फत प्रवीण को दीजिए इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़।